किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि लहसुन की खेती में कंद बढ़ाने के लिए सिंचाई कितनी महत्वपूर्ण होती है। किसान साथियों, लहसुन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा लहसुन 100 दिन के आसपास पहुंच गया है। और लहसुन में अगर हम पानी की बात करते हैं तो लहसुन की सिंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे किसान भाइयों के खेत की अगर हम बात करते हैं तो लहसुन की लगभग सभी किसान भाइयों की 80 से 100 दिन के आसपास लहसुन की फसल हो गई है। तो 100 दिन की फसल अगर लहसुन की हो गई तो उसमें सिंचाई करने की अगर हम बात करें तो इसमें पानी अपने कंद को बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। तो 100 दिन के आसपास बहुत सारे किसान भाइयों की 5वीं या 6ठी सिंचाई है और कुछ किसान साथियों की 4थी सिंचाई है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो भी ज़मीन के हिसाब से सिंचाई करते हैं। लेकिन अगर कंद बनते समय सिंचाई की अगर हम बात कर लें तो बहुत महत्वपूर्ण सिंचाई होती है, क्योंकि इस समय अगर अपने पौधे को पर्याप्त नमी नहीं मिलती है तो हमारे कंद छोटे रह जाते हैं। किसान साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पे जो किसान भाई पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं किसान भाइयों की इस समय जो सिंचाई की महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम अपने खेत में नमी का हिसाब किताब बनाए रखते हैं तो अपने लहसुन का जो कंद की बढ़वार है ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो जितने हमारी जड़ें पानी पाएंगी और नमी अपने पौधे को मिलेगी तो जो कंद का निचोड़ है यानी कंद में जो निचोड़ हो रहा है ये बहुत अच्छा निचोड़ होगा। तो किसान साथियों, इसके लिए आपको समय से देख रेख करते हुए अपने खेत के जो कंडीशन है उस हिसाब से पानी लगाना है। किसान साथियों, 100 दिन के आसपास हम चौथे या 5वें पानी के आसपास रहते हैं। बहुत सारे किसान भाई 6ठा पानी पिला रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अपने खेत में सिंचाई करें। सिंचाई में अगर हम बात करते हैं कि कितनी मात्रा में पानी अपने खेत को देना है और इसके साथ में क्या क्या डालना है। किसान साथियों, पानी की मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो पानी उतना ही लगाएं। ज़्यादा अगर आप पानी का जल भराव कर देते हैं तो जो भी अपने पौधे में पीलापन है, ये बहुत सारे किसान भाइयों की शिकायत है कि अगर हम पानी ज़्यादा लगा देते हैं तो अपने खेत में पीलापन आ जाता है। तो ज़्यादा पानी लगाने से नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि जब पानी ज़्यादा होगा तो जो कंद बन रहे हैं इसके अंदर फंगस का खतरा बढ़ जाएगा और फंगस का खतरा बढ़ेगा तो हमारे कंद का जो है सड़न गलन पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए अगर आपको डालना है तो थायोफिनाइट की अगर हम बात करते हैं तो करीब करीब 200-250 ग्राम थायोफिनाइट अगर कोई आप खाद डाल रहे हैं उसके साथ में मिला करके बुआई कर दें और उसके बाद फिर पानी लगाएं। पानी लगाने की अगर हम बात करते हैं तो पानी की मात्रा अपने खेत को उतनी ही देनी है जिससे कि हमारे पौधे की नमी बराबर मिलती रहे और ज़्यादा ना पानी भरे और न ज़्यादा सूखापन हो। इस तरीके से आप अगर सिंचाई करते हैं तो अपने खेत में नमी पर्याप्त रहेगी तो कंद का निचोड़ भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जड़ों को पर्याप्त नमी और पानी मिलता रहेगा तो उसी पानी के हिसाब से अपने कंद पर निचोड़ बनता रहेगा। किसान साथियों, अगर आप कोई दवा डाल के नहीं लगाते हैं या फिर पानी हिसाब से लगाते हैं, ज़्यादा पानी नहीं होता है तो आपके खेत में नुकसान तब भी नहीं होगा। अगर ज़्यादा पानी का जल भराव कर देते हैं, लगातार कंटिन्यू हर हफ्ते में पानी देते हैं तो इससे भी अपने पौधे में सड़न गलन पैदा हो जाएगी और आपका फसल जो लगी हुई है इसका भारी नुकसान हो सकता है। तो फसल में अपनी लहसुन की जो है पानी की मात्रा कम ही दें और 15 दिन के अंतराल पे अगर आवश्यकता अनुसार पानी लगाएं, जिससे कि अपनी लहसुन की फसल बहुत अच्छी चले और कंद का निचोड़ भी बनता रहे। और ज़्यादा पानी की मात्रा होने से भी फसल को अपने नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप सिंचाई करते हैं और समय से ध्यान देते हैं और जो आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, जैसे कि 05234 है और 0050 है। अगर आपका लहसुन 120 दिन का हो गया है तो 0050 का भी एक बार स्प्रे कर दें। अगर खाद की आवश्यकता दिख रही है, आपके खेत में पीलापन है तो 1261 भी डाल सकते हैं NPK स्प्रे के माध्यम से। इस तरीके से अगर आप अपने खेत में समय से पोषक तत्वों की पूर्ति और सिंचाई करते रहेंगे तो आपके लहसुन का पौधा बहुत अच्छा चलेगा और आने वाले समय में जितना भी कंद का निचोड़ होगा, कंद बहुत मजबूत और सुरक्षित बनेगा, जिससे कि आपकी अच्छी उपज मिलेगी। तो किसान साथियों, जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।